हेलो एंड वेलकम टू चॉक एंड चिल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पहले वीडियो में हमने उसके बेसिक्स जान लिए थे और हमने ये जाना था परमुटेशन क्या होता है, उसकी क्या नीड्स होती है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस जानेंगे परमुटेशन के और किस तरीके के क्वेश्चंस परमुटेशन में होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और ज्यादा परमुटेशन को डीपली जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। परमुटेशन कंपटीशन में पहला केस जो होता है, मतलब पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन का होता है। आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए रहेंगे, लेटर्स दिए रहेंगे और उससे बोलेगा आपको कि इस पर्टिकुलर वर्ड में जो भी लेटर्स यूज हुए हैं उनसे कितने ज्यादा और वर्ड्स बन सकते हैं, या इतने गिवन पर्टिकुलर अल्फाबेट्स में कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझते हैं। पहले एक इजी एग्जांपल लेंगे। WORD। मान लीजिए क्वेश्चन है, उसमें दिया है वर्ड से हम कितने अलग अलग और भी ज्यादा, मतलब WORD एक गिवन वर्ड है, इससे हम कितने ज्यादा वर्ड्स बना सकते हैं या इसको रीअरेंज करके हम कितने ज्यादा वर्ड्स बना सकते हैं। देखिए, इसमें हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि जो हम वर्ड बना रहे हैं उसका कोई मीनिंग है या नहीं, या उसका कोई डिक्शनरी में एग्जिस्टेंस है कि नहीं। हमें बेसिकली ये जानना होता है कि इसको रीअरेंज कितने तरीकों से किया जा सकता है। जैसे अगर हम यूजुअली करें तो हम DROW लिख सकते हैं, ROWD, ऐसे करके हम लिखेंगे तो हमें ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो आइए हम इसको एक परमुटेशन के फॉर्मूले से करते हैं। हमारे पास टोटल गिवन डिजिट मतलब अल्फाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4। हमारे पास 4 अल्फाबेट्स हैं। इन 4 अल्फाबेट्स से हमें एक वर्ड बनाना है कंटेनिंग 3 अल्फाबेट्स। हमें एक 3 अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है, मतलब 3 अक्षर का एक शब्द बनाना है। हमारे पास 4 वर्ड गिवन है, मतलब n इज इक्वल टू 4। इसमें से हमें चूज कितना करना है, 3 मीन्स r इज इक्वल टू 3। परमुटेशन का वही फॉर्मूला लगा दीजिए जो हमने पहली वीडियो में सीखा था। NER मीन्स 4E3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल हमें निकालना होगा अपॉन 4 - 3 इज इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल। आंसर विल बी 4 इंटू 3 इंटू 1। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम किसी एक बड़े वर्ड का एग्जांपल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एक वर्ड LETR लेटर, और हमें कह रहा है कि बाई rearranging this, how many words can be formed। हमें बता रहे हैं कि एक वर्ड दिया है लेटर और इसको रीअरेंज करके हम इससे कितने और भी ज्यादा वर्ड्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे पास इसमें। 1 2 3 4 5 6। n इज इक्वल टू 6। इसको रीअरेंज करके हमें लेटर्स बनाने हैं और इसमें ये नहीं बोला है कि हमें कितने अल्फाबेट का वर्ड बनाना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें 6 वर्ड्स का ही बनाना है। r इज इक्वल टू 6। और ऐसे क्वेश्चंस में हम जब NPR करते हैं तो हमें फैक्टोरियल n मिलता है, क्योंकि यहाँ r की वैल्यू ऑलरेडी n होती है। ये चीजें आप समझ लीजिए। अब इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट चीज है उस क्वेश्चन से, वो है रिपीटेशन ऑफ द वर्ड। अब देखिए, इसमें टी 2 बार आया है, ई 2 बार आया है। अगर हम इसको LETR ऐसे बनाते हैं और रीअरेंजमेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो फिर ये वाला ई पहले आ गया, ये वाला ई बाद में आ गया, ये टी पहले ये टी बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो रीअरेंजमेंट तो हो रहा है। इसके लिए हम जो भी पर्टिकुलर अल्फाबेट रिपीटेड होता है उसकी काउंटिंग करते हैं और उसके फैक्टोरियल से
डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसमें ई कितनी बार आया है, 2 बार। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका आंसर लिखेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 बार ई आया है, फैक्टोरियल 2, 2 बार टी आया है, फैक्टोरियल 2, ताकि जो ये रिपीटिशन वाला सीक्वेंस है वो इसको डिवाइड करके कैंसिल हो जाए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, इनसे 2 कैंसिल, 2 2 जा 2, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, 60 3 जा 180। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसमें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन ऐसा बोल देगा टू पर्टिकुलर लेटर मस्ट बी टुगेदर, मस्ट नॉट बी टुगेदर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किसी और दिन किसी और वीडियो में और डेप्थ में करेंगे। हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। सेकेंड टाइप ऑफ केस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब टाइप ऑफ केस है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई शादी है या कोई फंक्शन है, आपको लोगों को इनविटेशन भेजना है। आपके पास इनविटेशन लेके जाने वाले मान लीजिए 3 लोग हैं और आपको टोटल 6 लोगों को इनविटेशन भेजना है। तो अब आप कितने तरीकों से वहां पे इनविटेशन भेज सकते हैं, इसको अगर हम परमुटेशन की हेल्प से जानने की कोशिश करें तो कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। 3 persons must be inviting 6 persons। ठीक है, 6 लोग हैं जिनको इनवाइट करना है आपको। आपके पास इनविटेशन ले जाने के लिए 3 लोग हैं। अब ऐसे में आप सोचिए और आप दिमाग में जोड़ डालिए कि 3 लोग हैं, 6 लोगों के पास इनविटेशन ले जाना है। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो कोई एक इंसान है जो किसी एक इंसान के पास ले जाएगा और वो किसी और दूसरे इंसान के भी पास ले जाएगा। एक इंसान एक बार में 2 लोगों के पास ले जा रहा है, ऐसे ऐसे 2 2 2। हम इसको अगर क्रम में बांटे तो मान लीजिए कि ये 3 लोग हैं, 2 लोगों के पास एक लोग ले गए, एक लोग 2 लोग के पास, एक लोग 2 लोग के पास, ऐसे कर लीजिए। या 2 ही इंसान 3 3 में ले गए, ऐसे क्रम में हम करके इसको बांट सकते हैं। लेकिन टोटल कितने तरीकों से कर सकते हैं इसके लिए हमें इसे सॉल्व करके देखना होगा। आइए देखो, तो जब भी सवाल इनविटेशन से रिलेटेड हो वहां पे हम एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाते हैं n टू द पावर r का। यहाँ पे n जो होता है वो टोटल ऑप्शंस अवेलेबल, ऑप्शंस मतलब आप ये मान सकते हैं इस क्वेश्चन में कि टोटल पर्सन जो इनवाइट करने वाले हैं, एंड आर मतलब होता है टोटल डेस्टिनेशंस या ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो लोग इनवाइट होने वाले हैं। एन क्या है यहाँ पे 3 और आर क्या है 6। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस का एक बड़ा पॉपुलर टाइप है राउंड टेबल वाला क्वेश्चन। राउंड टेबल क्वेश्चन आपको कह सकते हैं। उसमें होता ये है कि आपको एक पर्टिकुलर राउंड टेबल पे आपको बताना होता है कि आप कितने तरीकों से किन्हीं लोगों को आप बैठा सकते हैं, या एक नेकलेस में कोई कुछ मोती किस तरीके से लगा सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या है कि टेबल पे जब हम किसी पर्सन को बिठा रहे हैं या पर्टिकुलर कोई माला बना रहे हैं जिसमें हम कुछ मोतियों को लगा रहे हैं, उसमें रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक आदमी उस टेबल पे बैठ चुका है वो दोबारा नहीं बैठेगा। मान लीजिए एक सर्कुलर टेबल है और हमारे पास टोटल 6 लोग हैं, ठीक, ए बी सी डी ई। अगर मान लीजिए एक बार मैं अगर यहाँ पे ए को बिठा देता हूँ, उसके बाद बी सी डी ई एफ किसी को बिठाऊंगा, ए को मैं दोबारा नहीं बिठाऊंगा, तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं और भी चीज। तो हम जानते हैं कि एक टेबल पे हमें 5-6 लोगों को बिठाना है। अगर हम एक बार एक को यहाँ रख देंगे तो फिर बी सी डी ऐसे करके एक ऑप्शन है, फिर एक को अगर यहाँ रखते हैं तो फिर वैसे चीजें चेंज होती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधा सा ऑप्शन करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितना होता है उसका फैक्टोरियल करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 5 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कीज होता है फॉर्मुलेशन ऑफ नंबर्स विद इवन डिजिट्स।
इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत हायर लेवल की भी होती हैं, बहुत सिंपल भी क्वेश्चंस होते हैं। हमने पहले वीडियो में सिंपल लेवल के काफी क्वेश्चंस किए हैं, तो इसमें एक हम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। और मान लीजिए वी हैव गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 डिजिट्स दी हैं और इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो n विल बी 6, क्योंकि टोटल गिवन 6 है। हमें इसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं, r इज इक्वल टू 3। NPR का फॉर्मूला लगा देंगे, 6 3 फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा 720 अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल तो बचेगा 3 फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे तो 360 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 120। हम 120 नंबर्स बना सकते हैं अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट्स दी हुई हो 3 डिजिट नंबर से। इसी को थोड़ा और हाई लेवल पे समझते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन सेम रखते हैं, इसमें एक कंडीशन ऐड कर देते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स greater than 300 can be formed with the help of 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ हमें पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने पहले वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे बॉक्स बनाए थे उस तरीके से करना होगा। ये डायरेक्ट परम्यूटेशन के फॉर्मूले से हो जाएगा, पर उसमें वो मेंटल कैलकुलेशन और थोड़ा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना जरूरी रहेगा। हमें मान लीजिए 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक। हमें जो नंबर बनाना है वो 300 से बड़ा होना चाहिए। तो आप ये जान लीजिए कि 1 और 2 ये दो ऑप्शंस तो एक पर्टिकुलर बॉक्स के लिए है ही नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो वो 300 से कम का नंबर बनेगा जो भी बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 4 3। बाकी के इन दो बॉक्सेस के लिए हमारे पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे फिर इस बॉक्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, दूसरे बॉक्स के लिए भी हमारे पास 6 ऑप्शन है। टोटल हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 6, इसका आंसर हो जाएगा 144। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए और डीपली में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या और भी जो आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो या जो भी चीज़ समझ नहीं हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।